गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सो माय नेम इज अमृता मिश्रा, द एलयू अपडेट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गोइंग टू डिस्कस द डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द सिलेबस। अब सिलेबस किस सब्जेक्ट का होगा? तो बीकॉम ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड हम सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में, और उस सब्जेक्ट में कितने यूनिट्स होंगे और कहाँ कहाँ जो इम्पोर्टेंट कंटेंट क्रिएट करते हैं जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। यह है एलयू अपडेट एक्ट। अगर आप चाहते हैं अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की बेटर वे में तैयारी करना और चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स गेन करना, तो अभी जाके आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं कोर्सेज फ्रॉम एलयू अपडेट एक्ट। एंड यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ यू विल डाउनलोड द ऐप एंड परचेज द कोर्सेज। तो सबसे पहले गूगल ऐप पे हमारा जो ये एलयू अपडेट ऐप है वो अवेलेबल है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो परचेज द कोर्सेज डायरेक्टली गोइंग विजिट टू द वेबसाइट। आप वेबसाइट से भी डायरेक्ट जाके अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग सारे डिटेल्स देख के चेक करके अपने क्या कर सकते हैं, कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे देखो हमारा एलयू अपडेट का सेमेस्टर जो थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड बैच है वो स्टार्ट हो गया है, जहां पे आपको जो सेमेस्टर्स की प्राइस है वो 699 रुपीज की है। ठीक है, जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन करते हो, और आपको क्या यहाँ पे टैग लगाना पड़ेगा, एलयू अपडेट 25 ऐसे करके लगाओगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे कोर्सेज पे। ठीक है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि क्या क्या फीचर है इस कोर्सेज का, आपको क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू योर ईच यूनिट, और हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको इन केस अगर उस लेक्चर को देखने के बाद कोई भी डाउट है तो उस डाउट ग्रुप में आप डालिए, उस ग्रुप में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद हम क्लास नोट जो भी हमारे क्लास में नोट्स बनेंगे उससे उसका पीडीएफ हम रेगुलरली अपलोड करेंगे विद द वीडियो। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर्स द्वारा आपके क्लासेस लिए जाएंगे, हर एक यूनिट को कवर किया जाएगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, और हम उस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करेंगे जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स क्या कर सके, गेन कर सके अपने एग्जामिनेशन में। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, हर एक क्लास से रिलेटेड जितने भी हमारे रिकॉर्डेड वीडियो हैं आपके ऐप पे अपलोड कर दिए जाएंगे। देन आता है डाउट क्लास। इन केस अगर आपका डाउट ज्यादा हो गया तो उससे रिलेटेड हम एक डाउट क्लास भी रखेंगे अगर स्टूडेंट कहते हैं तो। ठीक है, जहां पे आप अपने डाउट को फ्रीली रख सकते हैं और हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। देन आता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, कंटेंट के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर पेपर जहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आपके प्रीवियस में पूछा गया है रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, और most important questions based on the previous year questions, we also give you explanation about the which of the following most important questions can be asked in your examination on the basis of previous pattern के basis पे हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेमेस्टर बैच से रिलेटेड एक हमारे डिटेल फीचर्स है। ठीक है, तो आप जाके हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। प्राइस है हमारा 699 रुपीज और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 20% ऑफ का। अगर आप एलयू अपडेट ऐप 25 लिख के वहां पे जमा करते हैं तो तुरंत आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आप बैच ले रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और बैच रिलेटेड से कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेमेस्टर में हमारे क्या, तो 6 हमारे पेपर है, कोर पेपर जो हमारे सेमेस्टर में है 6 है। ठीक है, जो कि सारे कंपलसरी है, और ये सारे पेपर मिला के टोटल हमारे जो मार्क्स है 600 के हैं। ठीक है, और हर पेपर में 6 सब्जेक्ट है तो हर पेपर 100 मार्क्स का है, इससे मिला के 6 पेपर है तो ये 600 मार्क्स का पूरा पेपर बन जाता है। ठीक है, और टोटल जो हमारे यहाँ पे क्या 24 यूनिट होंगे, ये सारी चीजें हैं। अब देखो हाउ द पेपर स्ट्रक्चर वर्क, कैसे पेपर का स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले ऑल 6 पेपर आर कोर, सारे पेपर 6 पेपर जो हमारे सेमेस्टर में है वो कोर है, मीन्स कंपलसरी आपको देना। यहाँ पे नो चॉइस इन दिस सेमेस्टर, आपको कोई भी चॉइस नहीं लेना, ये 6 पेपर सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, ईच पेपर कैरीज 100 मार्क्स, हर पेपर 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, डिवाइडेड इंटू 4 यूनिट, और हर पेपर में 4 यूनिट होंगे, हर एक सब्जेक्ट होगा, 6 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट में 4 यूनिट होगा। ठीक है, तो ये बताया यहाँ पे इलेक्टिव ग्रुप एडीए एफओसी आर चूजन लेटर, तो जो ये बाद में आप चूज करेंगे कब, सेमेस्टर 5 में। ठीक है, और
समर इंटर्नशिप भी आपका होगा सेमेस्टर 4 में, तो ये सारी चीजें आपको नहीं दिख रहा है, और जिसको कि असेस किया जाएगा सेमेस्टर 5 में। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे वो 6 पेपर इन डिटेल। सबसे पहले यहाँ पे रोड मैप देख लो क्या है सेमेस्टर 3 का। तो आप 6 पेपर में नोट करेंगे। देन आपको सबसे पहले जो हमारा कोर सब्जेक्ट है सारे, वो क्या है, कॉस्टिंग से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, ठीक है, ऑपरेशन से रिलेटेड, मार्केटिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, ये हमारे 6 पेपर हैं। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट, यहाँ पे कुछ असाइनमेंट होंगे, टेस्ट होंगे और क्लास परफॉर्मेंस क्लास टेस्ट भी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा जिसमें कि रिटन पेपर होगा। ठीक, और फिर सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप 4th सेमेस्टर में चले जाओगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट है जो आपको इस सेमेस्टर में स्टडी करना है, तो सबसे पहला हमारा है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। दूसरा हमारा बिजनेस लॉ है। तीसरा हमारा क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है। चौथा सब्जेक्ट जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट है। और पांचवा सब्जेक्ट इंटरनेशनल फाइनेंस है। और यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये हमारे 6 सब्जेक्ट्स के नाम है जो आपको अपने सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हर एक यूनिट से रिलेटेड हम डिटेल चारों यूनिट में हम देखेंगे। तो सबसे पहला हम यूनिट उठा रहे हैं कॉस्ट एंड अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा जो सबसे पहला सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट जो है 4 यूनिट कवर करते हैं। अब इस 4 यूनिट में सबसे पहला यूनिट से देखो क्या आता है। तो सबसे पहला यूनिट हमारा डिस्कस करता है, डील करता है अबाउट कॉस्ट का बेसिक और मटेरियल कंट्रोल से रिलेटेड। ठीक है, मिस कॉस्ट क्या होता है हमारा, ठीक है, कॉस्ट कितने टाइप्स के होते हैं और मटेरियल कंट्रोल हम कैसे करेंगे, ये है हमारा फर्स्ट यूनिट में। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग डेफिनेशंस, relevance, objective and advantage and disadvantage and difference between cost accounting and financial accounting. Very important, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। डिफरेंस अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा तो कम से कम मिनिमम 10 मैक्सिमम 15 डिफरेंस आपको लिखना है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अगर आप बैच लेते हो तो यहाँ पे हम डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करना है, जहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स टीचर देखते ही दे देगा। ठीक है, तो ये भी होता है एक यहाँ पे आर्ट ही होता है कि आप कैसे आंसर राइटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये है। देन आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मींस कितने टाइप्स के हमारे कॉस्ट होते हैं, कॉस्ट यूनिट क्या होते हैं, कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या क्या होते हैं, लाइक हमारे मटेरियल होते हैं, लेबर होते हैं, ओवरहेड्स होते हैं। ठीक है, अब हम मटेरियल से रिलेटेड बात करें तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होगा, कंट्रोल मेथड्स क्या क्या है इसके, प्राइसिंग, मटेरियल इशूज क्या क्या है, ये सारी चीजें यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट। ठीक, अब हम चल रहे हैं सेकेंड यूनिट पे, जो कि हमारा क्या है, लेबर ओवरहेड एंड कॉस्ट शीट से रिलेटेड। तो सबसे पहले होता है अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट ओवरहेड। तो यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन, अलोकेशन और अपॉर्चमेंट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो मशीन ओवरहेड एंड यूनिट कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट शीट कैसे बनता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्टिंग और टेंडर प्राइस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या सा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड यूनिट से रिलेटेड था। चलते हैं थर्ड यूनिट पे। तो जो थर्ड और फोर्थ यूनिट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो थर्ड यूनिट हमारा जॉब कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस और एबीसी कॉस्टिंग से डील करता है। ठीक है, तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उनके प्रोसेस क्या होते हैं, एबीसी कॉस्टिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थ्योरेटिकल पेपर आता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ यूनिट, जो कि सीवीपी, रिकंसिलिएशन एंड कॉस्ट ऑडिट, जहाँ पे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से रिलेटेड पूछता है कि ये क्या होते हैं, और रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिडक्शन, यहाँ से पूछता है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये सारे पूछते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये है हमारा 4 यूनिट रिलेटेड टू द कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये हमारा डिटेल डिस्कशन था रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, जो कि हमारा है क्या, सब्जेक्ट बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में अब हम चलने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा फर्स्ट यूनिट किससे रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड, जिनका कि हमें फॉर्मेशन देखना और डिस्चार्ज हम कैसे करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पेपर, यहाँ से कोई भी न्यूमेरिकल पेपर आपसे नहीं पूछा जाता। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कॉन्सेप्चुअल कैपेसिटी, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या फीचर होने चाहिए, मीन्स क्या क्या पर्टिकुलर फीचर, एसेंशियल फीचर्स आप फुलफिल करोगे देन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वैलिड कहलाएगा। तो ये हमें देखना। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कब आया, क्या होता है, ये हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिएट करता है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। ठीक है, अब देखो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या मोड होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से आपसे पूछ देगा कि व्हाट आर द वेरियस मोड टू डिस्चार्ज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्या क्या तरीके होते हैं जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, ब्रीच या रेमेडीज इसके क्या क्या है, ठीक है, रेमेडीज में पूछता है। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड। अब आते हैं हम सेकेंड यूनिट पे जो कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। और भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा और भी बहुत सारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लाइक हमारे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, quasi contract, contract of indemnity and guarantee, contract of bailment, contract of agency। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और इनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, यहाँ से इन तीनों चारों में से आपसे कोई भी 2 क्वेश्चन उठा के पूछ दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट हमारा क्या कहता है? थर्ड यूनिट जो हमारा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932 से रिलेटेड ये बात करेंगे यूनिट। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डिफरेंस पूछता है। तो अभी हमने बताया कि डिफरेंस आपको कितना लिखना है, मिनिमम 10 होना चाहिए, मैक्सिमम 15 होना चाहिए डिफरेंस। तो यहाँ से एक डिफरेंस 100% क्लियर है। कंडीशन और वारंटी कितना क्या होता है, तो आपसे पूछ देगा कितने टाइप से कंडीशन होते हैं, कितने टाइप को वारंटी होते हैं, ठीक है। और केबिट बेनिफिट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स इंक्लूडिंग सेल बाय नॉन ओनर्स परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अनपेड सेलर क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। देखो अनपेड सेलर क्या होते हैं? मीनिंग राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स एंड बायर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और आपको यहाँ पे क्या कर देगा, ये क्वेश्चन अलग से दे देगा कि आप डिफाइन करिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है और कितने लेवल होते हैं इसमें, और रेमेडीज अगर आप इनकेस अगर आपके साथ कोई भी आपके गुड्स में कोई भी चीजें हो रही हैं तो डिफॉल्ट हो रही है तो आप कहाँ पे जाएंगे केस करने, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे जो कि आता है यूनिट 4 से रिलेटेड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, या हम कह सकते हैं IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब देखते हैं इस यूनिट से कहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको पढ़ना है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में काइंड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होल्डर्स एंड होल्डर्स इन ड्यू कोर्स क्या होते हैं? प्रिविलेज ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। निगोशिएशन एंड इंडोर्समेंट में क्या डिफरेंस है? क्रॉसिंग ऑफ चेक्स, ये इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्रॉसिंग ऑफ चेक का मतलब क्या होता है? टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है? बाउंस ऑफ चेक में हम क्या देखते हैं? तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में आपसे क्या पूछता है? इनका डेफिनेशन। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या होता है? एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, रेगुलेशन ऑफ certifying authorities and digital signature certificate, duties of a subscriber and penalties, adjudication, appellate और ट्रिब्यूनल, ये क्या होता है? तो ये सारी चीज जो आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं, ठीक है। इसमें से हम अभी डिस्कस करेंगे जब हम कोर्स लेने लगेंगे, तो कोर्स में हम डिस्कस करेंगे तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस कहाँ से आए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन मैनेजमेंट। ये भी थ्योरेटिकल पेपर है, इसमें भी 4 यूनिट है। तो जो पहला यूनिट है ऑपरेशन मैनेजमेंट का, इनका जो डील करता है ये ऑपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से रिलेटेड है, जिनका कि सबसे पहला ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन मैनेजमेंट और डिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। प्रोडक्शन फंक्शन सिस्टम, अप्रोचेस टू ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, मास बैक जॉब्स ऑफ एंड प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। चलते हैं सेकेंड यूनिट में जो कि हमारा प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट, प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट और हैंडलिंग से रिलेटेड है। तो प्लांट लोकेशन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट लोकेशन क्या होता है? उनका नेचर आप डिफाइन करिए। फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग चूजिंग द प्लांट लोकेशन, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जब आप किसी प्लांट लोकेशन को चूज करते हो, ठीक है। तो और मेथड क्या क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ एरिया, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर 100% आते हैं। देन आता है प्लांट लेआउट से, एक हमारा क्वेश्चन प्लांट लोकेशन से बनता है, दूसरा प्लांट लेआउट, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक, और फैक्टर्स, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से भी। प्लांट हमने अभी देखा, प्लांट लोकेशन, देन आता है प्लांट लेआउट, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है। देन आता है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या होता है, इनके इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव, यहाँ से भी, और फैक्टर अफेक्टिंग, यहाँ से भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड टाइप्स ऑफ हैंडलिंग इक्विपमेंट, ये हमारा सेकेंड यूनिट। कहाँ से क्वेश्चन आता है हमने बता दिया। अब चलते हैं हम थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट हमारा किससे रिलेटेड है? वर्क स्टडी प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल से रिलेटेड है, ठीक है, जो थर्ड यूनिट है। तो जो थर्ड यूनिट है वर्क स्टडी से रिलेटेड बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है वर्क स्टडी, इनका मेथड क्या होता है?
मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट क्या होता है, इनका इंपॉर्टेंस हम देखेंगे, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन एरिया, स्टेप्स इन मेथड स्टडी एंड टेक्निक्स ऑफ वर्क मेजरमेंट, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब चलते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो इनका रोल एंड स्कोप क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। इन ऑपरेशन मैनेजमेंट ये हम देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल और बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, यहाँ से भी एक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे आपको तरीके से क्वेश्चंस आपको तैयार कराएंगे कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आंसर राइटिंग करना। नेक्स्ट हमें देखना है यूनिट 4 जो कि मटेरियल हैंडलिंग या इन्वेंट्री या क्वालिटी से रिलेटेड। तो मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस, इनका फैक्टर्स अफेक्टिव इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इनका फैक्टर्स और ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये भी इंपॉर्टेंट है टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्या क्या टेक्निक्स होते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने का। अब ये टॉपिक अलग है। अब यहाँ से आता है क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, कंट्रोल चार्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हमने जहां जहां इंपॉर्टेंट लिखा है वहां से बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये था हमारा ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड 4th यूनिट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे है जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये भी थियोरेटिकल पेपर है। तो सबसे पहला यूनिट हम देखते हैं जो कि रिलेटेड है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और उनके इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा कि मार्केटिंग को डिफाइन करिए और इनके नेचर एंड स्कोप क्या है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न मार्केटिंग, जो कि मॉडर्न मार्केटिंग हमें आया यहाँ पे, फिर उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक। अब देखना हमें मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, जिसमें कि मैक्रो एंड माइक्रो इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिटेल में क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, और इनके कंपोनेंट क्या होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। आता है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, इनका फैक्टर्स आप पे ध्यान देना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ये था हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड यूनिट 1। अब हम चलते हैं यूनिट 2 पे है, जहाँ पे सेगमेंटेशन, पोजिशनिंग एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें देखना है। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है और बेसिस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, मीनिंग, बेनिफिट और बेसिस, क्राइटेरिया फॉर सेगमेंटेशन, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। अब हम देखते हैं पोजिशनिंग, पोजिशनिंग क्या होता है, मीनिंग इसका, इंपॉर्टेंस एंड मेजर बेसिस ऑफ पोजिशनिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन 100% है इस टॉपिक से भी, ठीक। अब हमें देखना है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन, मेजर प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, ब्रांडिंग से रिलेटेड, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, आफ्टर सेल सर्विसेज, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन 100% बनते हैं। नेक्स्ट पे चल रहे हैं अब हम, जो कि यूनिट हमारा 3 मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो कि प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो प्राइसिंग होता क्या है और इनका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। मेजर प्राइसिंग मेथड, मेथड से भी पूछता है यहाँ पे, प्राइसिंग मेथड एंड पॉलिसी, ज्योग्राफिकल प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, डिस्काउंट एंड रिबेट क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, कितने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, इनका मीनिंग और इंपॉर्टेंस, और टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और मिडिल मैन, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। और रिटेलिंग और होलसेल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस आपको याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक, इनके ऑब्जेक्टिव, कॉन्सेप्ट्स और एलिमेंट एंड टाइप्स, ये हमें देखना है, ठीक। तो यूनिट 3 से रिलेटेड हमने बता दिया कहाँ से इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं 4th यूनिट पे, जो कि है हमारा प्रोडक्ट प्रमोशन से रिलेटेड या रूरल मार्केटिंग हम कह सकते हैं। तो प्रमोशन क्या होता है, इनके नेचर और इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होते हैं, मेथड ऑफ प्रमोशन क्या क्या होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनता है, ठीक। डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं प्रमोशन मिक्स क्या होता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रमोशन मिक्स, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। अब आते हैं रूरल मार्केटिंग पे, जहाँ पे ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केट, अंडरस्टैंडिंग रूरल कंज्यूमर एंड रूरल मार्केट, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है और उनकी प्लानिंग हम कैसे करते हैं रूरल मार्केट का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये हमारे चारों यूनिट से कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, ये हमने बता दिया। नेक्स्ट में चलते हैं क्या, इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है और इसमें हमारे 4 यूनिट है। 4 यूनिट में सबसे पहला यूनिट हमारा किससे रिलेटेड है, इंटर फाइनेंस मार्केट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हमें पढ़ना है। तो इंटरनेशनल फाइनेंस में सबसे पहला हमारा क्या है, मीनिंग, नीड एंड डेवलपमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट क्या होता है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है और इंस्टीट्यूशंस क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस, अब देखना है यहाँ पे IMF, ठीक, और SDR,
इनका नेचुरल एंड और IBRD से रिलेटेड इनके फंक्शंस, लैंडिंग ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है और किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आपको शॉर्ट फॉर्म में 2-3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। दूसरे यूनिट पे चले तो एक्सचेंज रेट से रिलेटेड और एक्सचेंज अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे आता है आपका, इसमें आपको पढ़ना है रेडी एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज कोटेशंस, ठीक है, फॉरवर्ड मार्जिन, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इट्स, और फॉरवर्ड मार्जिन में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक। स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट हमारे क्या होते हैं, फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पॉट रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आता है हमारा एक्सचेंज अर्थमेटिक, क्या होता है, क्रॉस एंड रेट्स, कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट्स, कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट, एक्सचेंज रेट फोरकास्टिंग क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। थर्ड यूनिट पे चलते हैं। थर्ड यूनिट हमारा किससे रिलेटेड है, पैरिटी कंडीशंस एंड फिशर इफेक्ट क्या होता है। तो पैरिटी कंडीशन इन इंटरनेशनल फाइनेंस क्या होता है, आर्बिट्रेज एंड लॉ ऑफ वन प्राइस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिशर इफेक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इंटरनेशनल फिशर्स अफेक्ट इन्फ्लेशन रिस्क एंड इट्स इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल मार्केट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट में हमारा इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेस्ट रिस्क एक्सपोजर, यहाँ पे है इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट हमें पढ़ना है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। करेंसी ऑप्शंस क्या होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एक्सपोजर क्या होते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन, अकाउंटिंग एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इजिली, ठीक। तो ये हमारा 4 यूनिट था रिलेटेड टू इंटरनेशनल फाइनेंस। अब हम चलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जिसमें 4 यूनिट होते हैं, और यहाँ पे यूनिट 1 जो हमारा है रिलेटेड टू डिमांड होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इंडिफरेंस से रिलेटेड, जहाँ पे आपको पढ़ना है नेचर स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बन जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरीज एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक। अब यहाँ से लॉ ऑफ डिमांड को डिफाइन करना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक, और सिग्निफिकेंट क्या होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ने का इन बिजनेस डिसीजन, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, और 2 क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में भी बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक। डिमांड एस्टिमेशन एंड डिमांड फोरकास्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक, ये देखना है। इंडिफरेंस कर्व टेक्निक्स क्या होता है, सम एप्लीकेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व आपसे पूछ लेगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट। अब हम चलते हैं हमारा सेकेंड यूनिट से रिलेटेड, जो सेकेंड यूनिट से हमारा किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड ब्रेक इवन से रिलेटेड। तो प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड, कॉब डुगलस प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एंड इसके स्कोप क्या होते हैं, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होते हैं, कॉस्ट इन शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व हमारा, एल शेप कॉस्ट कर्व, और कॉस्ट फंक्शंस क्या होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, सिंपल कैलकुलेशन, ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछता है ये सारी चीजें, और पूछ देगा डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या होता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या होता है, इनके क्या क्या रीजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। थर्ड यूनिट में चलते हैं हम। थर्ड यूनिट हमारा मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग से रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन आपसे मार्केट स्ट्रक्चर, दूसरा क्वेश्चन प्राइसिंग से पूछेगा। तो प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपसे किसी भी टाइप्स ऑफ मार्केट से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी आपको मोनोपोली से, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, थ्रू डायग्राम और न्यूमेरिकल मेजरमेंट से रिलेटेड आपसे पूछ लेगा। ओलिगोपोली क्या होते हैं, इनके फीचर्स, लीडरशिप प्राइस क्या होता है, किंग डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली, और प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो किसी भी मार्केट से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके फीचर से रिलेटेड भी, ठीक। नेशनल इनकम और साइकिल्स एंड इन्फ्लेशन यूनिट 4 से रिलेटेड है। नेशनल इनकम एनालिसिस, कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट, कितने टाइप्स होते हैं, क्या मेथड होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और बिजनेस साइकिल, वेरियस फेजेस इनका, बिजनेस साइकिल क्या होता है, इनका कितना फेजेस है और क्या क्या थ्योरीज है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। और इन्फ्लेशन क्या होता है, मीनिंग और कॉज एंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ से भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये था बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपका एक यूनिट। अब देखो ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, चारों यूनिट सारे सब्जेक्ट हमने डिस्कस किए डिटेल में, ठीक है, कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो हमने सारे आपको डिटेल बता दिए, और हमने अपने कोर्सेज का प्राइस भी बता दिया, आपको डिस्काउंट लेना है तो कोड भी बता दिया, कैसे आपको 25% का डिस्काउंट लेना है, तो सारी चीजें बता गए। तो आप अब देर मत करिए, जल्दी से जाकर कोर्सेज ज्वाइन करिए, ऑलरेडी हमारे क्लासेस स्टार्ट हो गए। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है और चाहते हैं अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करना, और कैसे लिखना है, किस तरीके से आपको अप्रोचेस
अपनाना है अपने सेमेस्टर के आंसर्स को राइट करने में, तो आप जाके कोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप विजिट कर सकते हैं ऐप पे, और कोर्स स्ट्रक्चर को देख के आप वहां से कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।